नमस्कार। हीलिंग पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने सही जीवन साथी कैसे चुना जाए इसके बारे में बात की थी। आज हम एडिक्शन यानी लत के बारे में बात करेंगे। आशा करता हूं कि आपने पिछले जो भी एपिसोड देखे हैं उसमें कमेंट या लाइक किया होगा, सब्सक्राइब भी किया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हम एडिक्शन यानी व्यसन के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, उसको व्यसन है तो धूम्रपान की है, शराब की है, तंबाकू है, ड्रग है, यही इत्यादि याद आते रहते हैं। यही चीज़ों का व्यसन हो ऐसा नहीं है। और भी चीज़ों का व्यसन हो सकता है, जैसे कि कोई ख़ास चीज़ खाने का, कोई ख़ास चीज़ पीने का। काफ़ी लोगों को चाय का व्यसन होता है, काफ़ी लोगों को लड्डू पसंद है या स्वीट पसंद है, कोई भी तरह की स्वीट, तो वो स्वीट खाते रहते हैं। तो ये भी है। आजकल के ज़माने में और भी व्यसन है, जैसे सोशल मीडिया का। तो काफ़ी लोग पूरे दिन व्हाट्सअप से निकल के इंस्टाग्राम से निकल के यूट्यूब, वहाँ से निकल के फेसबुक, वहीं जंपिंग करते रहते हैं। अगर ये नहीं है तो काफ़ी लोगों को गेमिंग का होता है, ऑनलाइन गेम खेलते रहते हैं, मोबाइल में, लैपटॉप पे, आईपैड पे, ये पैड पे, ऐसा होता है। अगर ये नहीं है तो काफ़ी लोगों को सीरियल का होता है। खाना बनाना बाद में रह जाता है, सीरियल पहले आ जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। और भी है, अभी नया आया है OTT प्लेटफॉर्म, तो उसके जो एपिसोड्स आते हैं वो तो तुरंत मिल जाते हैं। पिछले एपिसोड से अगर देखते हैं तो काफ़ी लोगों को होता है, तो वो कंटिन्यूसली देखते रहते हैं। तो इसको भी व्यसन में गिना जाता है। तो पहले हम समझते हैं किसी भी व्यक्ति को व्यसन की तरफ झुकाव कैसे हो जाता है। ज़्यादातर किस्सों में ये देखा गया है कि किसी न किसी इमोशंस की वजह से, यानी कि भावनात्मक तकलीफ, जैसे कि निराशा, एंग्जाइटी, व्यग्रता, उदासीनता, ऐसी परिस्थितियों से गुजरना, एब्यूज़ होना, डोमिनेट होना, ऐसी काफ़ी परिस्थितियां मानसिक या भावनात्मक होती है। इसके कारण लोगों को धीरे धीरे एडिक्शन के सहारा लेने की ज़रूरत होती है और फिर उसे बंध के रह जाते हैं। धूम्रपान, शराब, ड्रग, तंबाकू इत्यादि का शरीर के ऊपर क्या नुकसान होता है ये तो हम सब जानते हैं, और सरकार भी इसके लिए प्रचार प्रसार करती रहती है, हर जगह उसके लिए ज्ञान होता है। लेकिन इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं, फर्टिलिटी कम हो जाती है। जब शरीर में हार्मोन्स यानी अंतःस्राव का असंतुलन हो जाता है तो उसकी वजह से भावनात्मक असंतुलन भी हो जाता है। आपने देखा होगा, जो स्ट्रेस हार्मोन है वो अभी तो साइंस भी मानते हैं और काफ़ी लोग इसके ऊपर उपचार भी करते हैं। जब स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है तो मोटापा बढ़ता है, तो ये भी उसकी साइड इफ़ेक्ट है। तो जो फिर से अधिक मात्रा में व्यसन करने की तरफ लेके जाता है, इसी चक्कर में व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है ना। जब भी छोड़ने की कोशिश करता है तो उसको लगता है मैं वही शुरू कर दूं। तो जिस किस्म इसमें से ऐसी कोई किस्म का जो व्यसन आ जाता है तो फिर क्या होता है, व्यक्ति अपने आप को एक सीमित कर देता है, कमरे में बंद कर लेता है या अपने माहौल से बाहर नहीं निकलना पसंद करता है, क्योंकि उस कमरे में या उस माहौल में जो ऊर्जा होती है उसकी वजह से वो अपने आदतों से बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि वहाँ ऐसा ही माहौल हो जाता है, ऊर्जा ऐसी हो जाती है जो उसको अपने ओर खींचते रहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, जो रिहेबिलिटेशन के जो सेंटर्स होते हैं वो शहर से दूर होते हैं, क्योंकि उस प्रकार की ऊर्जा वहाँ जो होती है, इससे ये आदमी परेशान न हो और जल्दी जल्दी बदलाव लाए। जिन लोगों में, खास करके बच्चों में मोबाइल एडिक्शन हो जाता है तो इनको बाहर निकल में बहुत मुश्किल हो जाती है। खास करके उनकी आँखों और दिमाग का विकास बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। सोशल मीडिया में इसके बारे में काफ़ी रील्स पोस्ट ऐसा इत्यादि आपने देखा होगा। एक मैं उदाहरण भी देता हूँ कि एक न्यूरो साइंटिस्ट के साथ का रील मैंने देखा था। वो बोलते हैं कि बच्चों को खाने के टाइम माताएं वो मोबाइल दे देते हैं। आप सोचिए, अपने बचपन अपना याद करिए, तो जब आप छोटे थे तो आप बच्चे हैं, मस्ती तो करेंगे, खाना नहीं खाएंगे तो क्या होता था,
माँ पीछे घूम घूम के या कहानी बता के या कोई गेम करवा के थोड़ा थोड़ा खिलाते रहते थे। जब बच्चे भाग जाते हैं, दूर हो जाते हैं, वापस बुला के फिर से खाना खिलाएंगे। एक कमरे से दूसरे कमरे तक बच्चे भगाते थे, फिर भी खाना खिलाते थे। तो आजकल क्या करते हैं, मोबाइल रख देते हैं, कार्टून चला देते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, वो देखते रहते हैं। छोटे बच्चे अट्रैक्शन हो जाते हैं, कलरफुल पिक्चर्स घूमता रहता है तो, और तब वो खाना दे देते हैं। तो वो बराबर चबाते भी नहीं हैं, तो सलाइवा मुंह में मिक्स नहीं होता है, डाइजेशन में इश्यू होते हैं, और इसका मन पे प्रभाव पड़ता है। और उसका मस्तिष्क के अंदर इतना होता है कि आजकल बच्चे स्लो लर्नर या ADHD ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये एक साइड इफ़ेक्ट है। ये बड़े बच्चे जो हैं, इसको रील्स या मोबाइल का इतना आदत हो जाता है, कुछ किस्से बहुत दुखदाई हो जाते हैं। आपने सुना होगा किसी बच्चे ने अपनी माँ के ऊपर हथियार उठा दिया जब माँ ने मोबाइल का उपयोग करने से मना किया। या ऐसा भी न्यूज़ में आया था, परिवार की सारी बचत जब बच्चे को पता चला कैसे उसको निकाल सकते हैं, क्यों मोबाइल यूज़ करना आ जाता है तो उसके बाद में ये सब होता है, तो पूरी कमाई लेके गेमिंग के अंदर डाल दिया। तो माँ की जो भी बचत थी वो गेमिंग में चली गई। काफ़ी सारे बच्चे एडिक्शन में पढ़ाई छोड़ देते हैं और अपना भविष्य अंधकार में बना देते हैं। कोरोना के टाइम ऐसा एक फेस आया कि सभी स्कूल से ट्यूशन सभी ऑनलाइन पढ़ाई हो गई थी। तब से बच्चों को कंपलसरी मोबाइल देना भी पड़ा, तो इसके बाद से कंट्रोल निकल गया। तो ये होता है, काफ़ी सारे लोग संगत के असर में आके धूम्रपान या शराब पीना शुरू कर देते हैं, फिर ऊपर से बाहर नहीं आ सकते हैं, यानी बाहर नहीं निकल सकते हैं। व्यसन के किस्से में एनर्जी हीलिंग का बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि शरीर को जो आदत हो गई है उसको छोड़ने से विड्रोल सिंड्रोम आ जाता है। तो वो कुछ भी हो सकता है विड्रोल सिंड्रोम में, तो इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे व्यक्ति में हीलिंग के साथ साथ प्राणायाम, मेडिटेशन, क्षमा साधना, ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस करने से व्यसन से निकलना आसान हो जाता है। कोई भी व्यसन सिर्फ शरीर को नुकसान पहुंचाता है ऐसा नहीं है, व्यक्ति की एनर्जी बॉडी या ओरा और चक्रा की संरचना जो भी है उसको भी नुकसान पहुंचाता है। इसके बारे में हम पिछले एपिसोड में काफ़ी बार बात कर चुके हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप पिछले एपिसोड चैनल लिस्ट में से जाके देख सकते हैं। और जब भी आप कोई भी एपिसोड देखें तो कृपया उसको लाइक करना ना भूलिए, कमेंट करना ना भूलिए। कोई व्यक्ति जो नियमित रूप से मेडिटेशन यानी ध्यान करता है तो उसके साथ किसी वजह से धूम्रपान, शराब, ड्रग या तंबाकू का सेवन करता है तो साइड इफ़ेक्ट होती है। आम आदमी को जितना नुकसान करते हैं इसी प्रकार की लत से या एडिक्शन से, इससे कहीं गुना ज़्यादा जो स्पिरिचुअल पाथ में है और मेडिटेशन करते हैं तो उसको होता है। क्योंकि मेडिटेशन की ऊर्जा जो है वो फर्टिलाइज़र की तरह काम करती है, यानी खाद की तरह काम करती है, जो अंदर की ऊर्जा जो भी है उसको अनेक गुना बढ़ाती है। यानी अगर कुछ भी अंदर लत के तत्व है, गुस्सा है, एंग्जाइटी है, तो अनेक गुना ज़्यादा बढ़ा देती है। तो जो व्यक्ति नियमित रूप से आध्यात्मिक अभ्यास करना चाहती है, इसके लिए व्यसन से दूरी बनाए रखना ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा है और उसका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी अच्छी तरह होगा। एनर्जी हीलिंग के से लत को छुड़वाने के काफ़ी किस्से हैं हमारे पास। इसमें वह व्यक्ति खुद को भी अगर व्यसन से बाहर निकलना चाहता है या बाहर आना चाहता है तो आसान हो सकता है। तो आइए हम साथ में मिलके ऐसे लोगों की मदद करें जो व्यसन से मुक्ति पाना चाहते हैं। कम से कम उन्हें प्राणायाम या क्षमा साधना सिखा सकते हैं। और अभी तक जो भी हमने इसी प्राणायाम या क्षमा साधना सिखा सकते हैं, और इसी के बारे में हमारे पिछले एपिसोड भी हैं, तो आप पिछले एपिसोड देख लीजिए और वहाँ से उनको गाइड करिए, उनको फॉरवर्ड कर दीजिए कि ये देखो। तो अभी तक में हमने इतने एपिसोड्स देख लिए, जो भी सीखा और उसका नियमित रूप से अगर आपने अभ्यास किया है तो कृपया आपका प्रतिभाव नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में नए विषय के साथ। तैयार रहिए, फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।